संगीत प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे दबा न हो। अरे तुम आओ यार, तो तबीयत ना ठीक है, ज्यादा परेशान न करो हमका यार। तबीयत ना ठीक है तो लो कैप्सूल खा के पानी पी लो। का मजा नहीं आवा का मजा ना आवा है का? मजा नहीं आया। हाँ, नहीं मजा आया है, नहीं मजा आया है। हाँ, मनोरंजन तो हम खुद सुनाएंगे। तुम कहाँ सुनाई हो? हम वो चीज सुनाएंगे चौकीदार। वीर रस की बातें मार तोड़ खून खच्चरे, आई टू फाइट टू फ्राई कैरेक्टर बहुत उड़ान भर रहे हो, गाड़ी कैसे चूना तना इठत हैं। आइंटू फाइंटू प्लांट का तुम्हारे मजा आई हो? हम का भाई विश्वास नहीं मजा आई। अरे वही चौर पछुआ रह जाते हैं, चौर पछुआ रहे। विश्वास करो, विश्वास करो। कैसे विश्वास करी? तुम्हारे हाथ पर डोरा गाड़ी है कटवारा। बहुत झड़सुआ साले। तो देखो भाई सही मजा आई जाए। और साथ देना अच्छा। साथ नहीं पीछे करी मनोरंजन बाद में। बार बार उसी को मारने लगते हो, गलती तुम्हारी है, तुम बार बार इसी को क्यों पकड़ लेते हो? बेर बेर यह पकड़ लिया तो सरकार फुंदे लग नट्टी कैसे तो मरना जी भैया। अब गलती मत करना, क्या बढ़िया मूड बना है, मूड खराब करता है। जब तक ढाला सुनाने जा रहा है तो तुमको तक तरीके से भौंक रहा है। क्या हुआ रे? क्या हुआ? फिर हमारा मारते हो यार। फिर इनके गड़े के नहीं हो कि खाले गड़े के नहीं हो। पहले ऊपर ही मारे रहो। गलती ना करो यार। अरे यार आराम से काम कर। हाँ कंठम बैठौ तुम कंठे सुरा, जिभिया में बैठौ शरद माँ। पर बैठौ तुम मेरी मैया, तेरा मोरो लगाई देऊ पास। सासु ननद की झोटिया उखाड़, ससुर का बंद कर रही कोठरिया माँ। लगा महीना है सावन को, आई को ढूंढिया न
भैया झलके का भैया लड़का बड़ाई बहकी भाग में हुआ जाए तो रोवत है जब तक तो फेंक के ही हथिया भैया लड़का बुराई बहकी में हथरत हो जाए हाय तो भैया ऊपर वाले मत ये तो हमारे बता लगा भैया जोड़ी या भाई ओ भैया का यावे भार पत्ती माता तुक्का तुक्का सारा दामाद भैया महुबे वाले जिनका हल हमला गलती हमला गया भैया घर में चोरी होई त चाटा डारी ने हल भार और भैया तो लगे फिरते बने आला घुस गया है खाला मा सैयद मिल गए मोटर खाए कलर का लोग करिया ये लोग करिया भिंडी खाकर रंडी मर गया रड़ुआ मर गया कलर का लोग चौलाने तो चौलाने फिर जो कोई अल्लाह साची माने वही की भाग में हुआ जाए तबला बाजे कोई अल्लाह झूठी माने वही के बाउसीर हो जाए आओ आओ महबा वाले फिरते फुलाता भी हुआ है छाट के लोगे उल्लू पट्टे मादर चोर भोसड़ी के यार इधर बड़ा उल्टा बहेगा पुरबा को उठा जाए का पहला ठीक नहीं झाड़े फिर कैसे लड़का पैदा करेगो कमजोर हो गल घिउ ले ले मोटाई जाई तब पैदा करो जब राजाऊ भगवान रे चुप बदतमीज कहीं थाने में क्या हो रहा था शराब पीने का इंतजार हो रहा है हमारा वाइफ क्या नाम था Yes, sir. और ये होता चौकीदार शराब पाने में देरी थी इसलिए हवलदार और चौकीदार ने आपस में मशवरा किस किया बात का आले का मनोरंजन हो रहा आल्हा हो रहा था जी सर हमें बोलो अरे कहाँ? होश चले को यहाँ कहीं बहुत देर में दूर करते हो लात मार देंगे कूला चला जाएगा बहुत लेके किसी दिन सर हम गलती नहीं करेंगे हमारी गलती क्या हो रहा था हमारी गलती नहीं चौकीदार की गलती है अपने कहा मनोरंजन सुनाओ दिन नहीं लगता है परेशान थे कहीं साहब देर में है तो हम हो जाए अच्छा आल्हा हो रहा था चौकीदार को चले को भोतली के थाने में क्या हो रहा था उसने साहब से बकचोदी बातचीत हो रही थी वहां से बातचीत हो कौन सी बातचीत हो रही बहुत चल कूद रहे थे अरे साहब अकेले थाने में थे और तब तक आ गए गड्ढा साहब अबे इसका नाम है हवलदार चड्ढा चड्डा जी वही के बाद दीवाल साहब और साहब नहीं दीवान जी हमसे दोनों लोग कहने लगे चौकीदार जब तक बड़े साहब नहीं है तलवार उठा भोंसड़ी की आला बदतमीज कहीं के तुमसे गालियां बक रहा हो तुझे जब ये भोंसड़ी की यानी गाली देकर कहा कि तलवार उठा लो आल्हे का दर्द के मोड़ा था जी साहब चालू का और हम काफी देर से सुन रहे थे तुम्हारी भीतर पेगा घुस गया निहगम में जलगी तलवार है लड़का को फेंक के ही हथियार हमारी फौसा का है लारी डाल रहे वहीं पर हाय तो भैया ऊपर वाले वकील तो हमारे भैया साची माने वहीं की भाग में हुआ जाए और भैया तो लगी बजा तो भैया झूठी माने वहीं के बाउसीर हो जाए धरती पर छाटी के लोगे उल्लू पट्टे मादर चोर भोसड़ी के यार जूता पहले लाठी ले जाओ झाड़े फिर काल पर जा भोसड़ी के आल्हा बक रहे हो या की पवारा आलम पवार हो तेरी माँ को 14 क्या बता रहे हो जो कोई आल्हा झूठी समझे उसके दांत खाज हो जाए और जो कोई सच समझे की औरतियां भाई क्या समझोगे सच तब तो भोसड़ी को तुम्हारी होती है भग जाएगी हाँ? और दूसरा वो शब्द क्या बता रहे झाट के लोड़े उल्लू के पट्टे क्या कहले ने अल्लाह के रहे क्या हां झाटी के लोड़े उल्लू पट्टे मादर चोर भोसड़ी क्या या लाइन है अल्लाह के सिपाहियों को बेवकूफ बना रहे हो जी साहब लाठी से भगा है लाठी लेकर गेट पे मिलो वरना डंडे की लंबाई देखता है पूरा डंडा तेरी गाल में डालूंगा भाग इधर आओ ये क्या है थाना है थाना है या रंडी खाना है चुप हैं? अगर इस टाइम कोई अधिकारी आता तो जवाब किसको लेना पड़ता आप अपनी नौकरी तो खो देना ही चाहते हो और साथ में भौतली के आज तक ढंग ही नहीं बना पाए हो आज तक ढंग ही नहीं समझ पाए हो जब हम जब कर हाई पे जाते हैं तो
अब अति मजा आएगा, अति मजा आ जाएगा। आज के बाद थाने में कोई आल्हे का और मनोरंजन का कार्य करते मिल गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए हो? हेल्थ में तबाही मची है और तुम लोग थाने में बैठ कर मनोरंजन करते हो। हेल्थ में तबाही मचा देने वाला वो डाकू भयंकर सिंह। क्या हो गया रे? डाकू भयंकर सिंह का नाम न ले हो, क्यों? कोई का नाम साहब सुन ली हमारे हवा निकल जाते हैं। क्यों ऐसा क्या है? बहुत बड़ा डाकू। क्या उस सारा हाथ से पैदा है क्या? यह बात ना यूं जी बताई है। सर उसकी गोली ऐसा लगती है, हाल पूछो सर। कैसे? हाँ? अभी तक अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तुम्हारे चालों चलन ही कुछ ऐसे हैं, हाँ? जितनी बार भोसड़ी के हम दबिश लेकर जाते हैं और तुम पीछे मरा करते हो। जब ये बाद में ढिचू ढिचू करेंगे तो समझ गए हो? हमारी बात बहुत गौर करके दिमाग में डालो। जी हाँ सर। अच्छी तरीके से बोला, बोलो सर। और मचा हुआ और चारों तरफ और भयंकर सिंह का शेरी और भयंकर सिंह का शोर मचा हुआ है और मगर हाथी और आता नहीं और लाठी लगाता। जी हाँ सर। और पता उसका पाना मुश्किल है, मुश्किल है उसका पता पाना। तो लाख लगाता चोरी और पता उसका पाना मुश्किल है। सच कहते हैं। और है इतना और चालाक है और उसका आना मुश्किल है। है इतना और चालाक है और उसका आना मुश्किल है। कितना जवान और डाकू है तेरा पवन, कितना कुछ गवर्नमेंट का कोई बुखार नहीं था। अपनी चालाकी से और बच रहो तक लाख कोशिश करो, हाँ आता नहीं। कि नहीं, आज उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ चुका है। आ चुका है। तुम ड्राइवर से कहो गाड़ी के बाहर गाड़ी को तैयार। और चंबल घाटी को चारों तरफ से घेरो। तरफ से और डाकू भयंकर सिंह और उसके कुल कबीले के साथी पुलिस के हिरासत में होंगे। यो नमस्कार प्रधान जी। आइए प्लीज। नमस्कार। चौकीदार जी साहब, तुम कैंटीन जाओ और बहुत जल्दी दो ठंडा लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ ऐसी उलझन में हैं जो कुछ खाने पीने का मूड ही नहीं करता। क्या कहा? ठाकुर साहब कुछ खाने पीने का मूड नहीं करता है? ठंडा गरम? नहीं, ना तो ठंडा ना गर्म, कुछ इच्छा नहीं कह रही। दो ही मंगाए रहा, ये कोई मिला है? क्या? डंडा। अरे भोसड़ी के, हमने कहा ठंडा और तुम डंडा लेकर आए हो। हमारे बिस्तर पे जरा जाओ। स्मोकिंग जा बिस्तर पर साफ करे, पोकिंग पर ही। पोकिंग नहीं, भोसड़ी के हम सिगरेट बता रहे, तुम कह दो पोकिंग पर ही है। हाँ? गेट पे पहुंचो लाठी लेकर। अगर नहीं ठंडा तो स्मोकिंग तो चल ही सकती है। अरे भाई साहब वाली बात है, हमारे थाने आए हो, ये हवेली नहीं है।
माचिस जला दे। वैसे इंस्पेक्टर साहब कभी कभी ये मौका ही मिलता है। अरे आज तो थाने में आए हो, अब कहो साहब के मकान पर पहुंच के आ देखो श्याम कमे नहीं रह जाए। अभी जाकर तो देखो। हाँ साहब और का साहब के मकान पे बड़े बड़े अधिकारी आते जाते रहते हैं। हाँ, ये सिगरेट पूरी क्यों नहीं जली? कहानी है। बात यह नहीं है सिगरेट के लागू नहीं लाग तुम्हारी किस्मत के रहे। चलो तुम लोग गेट पे पहुंचो। चलो ले। अगर कोई काम था तो आप हमें टेलीफोन करके और हमें ही बुला लेते। आप हमारे थाने तक आए हैं और कहो आपका से आना हुआ है। और हमारे पुलिस ऑफिस आए हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे प्रकार जानते हैं कि जब भी प्यासे को प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है। राइट इंस्पेक्टर, आज हम और अपने प्रधान जी को साथ में लेकर पैरों को तकलीफ देकर आपके कोतवाली मड़ियाए तक आए हैं। जी हाँ, हमारे प्रधान जी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते मैं वही तो जानना चाहूंगा। आखिर कोई बहुत जरूरी काम था तो आप हमें टेलीफोन कर देते। इंस्पेक्टर साहब, आज मैं और मेरा दोस्त एक कोटेदार फार्म की देखभाल करने जा रहा था और ये जो मेरा राइफल है इसका कुछ टाइगर गड़बड़ है। अच्छा अच्छा। और ये राइफल हमारे दोस्त के हाथ में था। उधर हमारे गांव में एक बेचारा निहायत गरीब है जिसका नाम है बिरजू। उसकी इकलौती बहन जिसका नाम है रमा, वो भी किसी काम से खेतों की तरफ जा रही थी। और ये भाई साहब कोटेदार ने जब राइफल बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लिया, अचानक इससे फायरिंग हो गई और वो गोली रमा के सीने पे जा लगी। रमा ने जाना कि कोटेदार ने जानबूझकर मेरे ऊपर गोली का वार किया। वो दौड़ती हुई अपने घर गई, अपने भाई और भाभी के सामने बयान करने के बाद तत्काल उसने अपने दम को तोड़ दिया। और उसका भाई जो बिरजू है वो तेईस में आकर इंस्पेक्टर साहब अरे इतनी मोटी लाठी लेकर कोटेदार को और हमें भी मारने आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब इसीलिए आपके पास आए हैं। अब तो उसने बिरजू को आने की देरी है। आप लोग थाने तो आ ही चुके हैं, हमें भी आने की जरूरत भी नहीं है। जितने टाइम बिरजुआ यहाँ पर आ गया, हम इसके हाथ में हाथ कहीं डालकर और इसे तुरंत हमारा फेंक देंगे। मिल गए तुमका तसल्ली, मना के हम प्रधान थाने के ना चला प्रधान थाने के, लेकिन तुम कोटे